नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में नेशनल अफेयर पर। 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया। यानी भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़, वो इसका रिजिग्नेशन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। यह भारतीय राजनीतिक में एक बड़ी और महत्वपूर्ण घटना बन गई है। तो आज हम इस वीडियो में इसी घटनाक्रम से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर और संविधान आधारित एमसीक्यू जो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आएंगे, इनको विस्तार से समझेंगे, जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और सभी परीक्षाओं के लिए बेहद काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्योंकि ये अभी घटना का चर्चा का विषय बना है, तो ये आने वाले एग्जामों में हॉट टॉपिक रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2025 से संबंधित जीके ए ट्रेंडिंग करंट अफेयर 2025 में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इनका इस्तीफा देने के पीछे का रीज़न बताया गया है कि स्वास्थ्य कारण, हालांकि इनका सियासी कुछ और हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा देने वाले भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट ऑन 21 जुलाई 2025? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी, श्री जगदीप धनखड़। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जगदीप धनखड़ से पहले भारत के कौन से उपराष्ट्रपति ने कार्यकाल के बीच में इस्तीफा दिया? तो आपको बता दें, जगदीप धनखड़ जो हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हुए अपने कार्यकाल में इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए, जबकि इससे पहले दो ऐसे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे जो अपने कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा दिया था। तो इसका आंसर 2 का आंसर हो जाएगा ए, वीवी गिरी और आर वेंकटरमन। तो ये आप इसको याद रखें। यही इसमें बताया गया था कि बिफोर जगदीप धनखड़ विच वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन मिड टर्म? तो वीवी गिरी और वेंकटरमन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। 3 में दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के तहत आता है? द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कम अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो थर्ड का आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 63, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसी अनुच्छेद या आर्टिकल के तहत बताया गया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप 20 प्लस क्वेश्चन है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित। तो भारत के उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्यसभा का वो सभापति होते हैं एक्स ऑफिसो। जो भी देश का उपराष्ट्रपति बनेंगे वो ऑटोमेटिकली वो बन जाएंगे राज्यसभा का पदेन सभापति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, आंसर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो इन विच हाउस कैन रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस? तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो अपोजिशन के द्वारा लाया जाता है, विपक्षी दल के द्वारा, विपक्षी पार्टी के द्वारा। और सबसे पहले उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा में बैठते हैं, उसका सभापति होते हैं। तो इसलिए ये केवल सिर्फ राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो 5 का आंसर है बी, सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 5 का बी। इसे आप याद रखें, क्योंकि 2024-25 के शुरुआती में उपराष्ट्रपति से संबंधित एक प्रस्ताव लाया गया था इनको हटाने के लिए। तो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? हु पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? जब भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इनके इलेक्ट करने के लिए कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? तो 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। यानी कि संसद के दोनों सदनों का मतलब राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदस्य, वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, सभी पार्टिसिपेट करते हैं। यानी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों, बोथ में। तो आप इसे याद रखें कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसके सभी सदस्य इसके चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बहुत ही इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आपको बता दें कि भारत के ये पहले उपराष्ट्रपति थे जो लगातार 2 टर्म के लिए 10 ईयर के लिए रहे थे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन इन्हीं के
यहाँ पे शिक्षक दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को मनाया जाता है और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और ये भारत के उपराष्ट्रपति थे और भारत के ये दूसरे राष्ट्रपति थे। तो ये आप याद रखें कि ये 2 बार लगातार भारत के उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति रहे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। यानी भारत का किसी भी व्यक्ति को भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 35 वर्ष होना चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 ईयर चाहिए। इसी प्रकार से गवर्नर राज्यपाल बनने के लिए 35 ईयर चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 ईयर चाहिए, जबकि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 ईयर चाहिए और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 ईयर चाहिए। तो ये सब आप कुछ कुछ याद रख सकते हैं या फिर आप इसे रिवीजन कर सकते हैं। तो सी आंसर हो जाएगा 35 ईयर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 9 का आंसर सी हो जाएगा, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है, ओथ दिलाया जाता है। जबकि भारत के उपराष्ट्रपति जब पद अपना त्यागते हैं, छोड़ते हैं, तो वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं, यानी राष्ट्रपति के पास ये सूचना देते हैं। इसी प्रकार से इसका आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उपराष्ट्रपति यानी भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, टू होम डज द वाइस प्रेसिडेंट एड्रेस हिज रेजिग्नेशन। तो अभी हाल ही में जो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो यहाँ से हम ये समझ जाएंगे कि उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं या इसी को देते हैं, संबोधित करते हैं और ये इनके द्वारा ये स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ 10 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, राष्ट्रपति। जबकि राष्ट्रपति ही भारत के उपराष्ट्रपति के पद को गोपनीयता यानी शपथ दिलाते हैं। तो राइट आंसर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, अगर प्रेसिडेंट ही ना रहे, तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। इफ़ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल वेकेंट, वो खाली रहता है, तो हाउ लॉन्ग कैन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट। तो आपको बता दें कि 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 6 महीने तक ही रह सकते हैं, इससे अधिक नहीं रह सकते हैं, क्योंकि फिर राष्ट्रपति का चुनाव होगा, 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना इसका संविधान में प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा द्वारा किस बहुमत से अनुमोदन किया जाता है। अगर भारत के उपराष्ट्रपति यानी इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको अगर हटाना है तो ये प्रस्ताव राज्यसभा में पास किया जाता है और सबसे पहले केवल यहीं पास किया जाता है। उसके बाद अगर लोकसभा में लाया जाएगा तो लोकसभा के द्वारा किस बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए। तो 12 का आंसर देखिए, यहाँ होगा ए, साधारण बहुमत से इसे पास किया जाएगा। एकदम सिंपल, बहुत मेजोरिटी चाहिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, साधारण। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दिया गया है 13। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले समय में पूछे जाएंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन और भत्ते किसके पदेन अध्यक्ष होने के नाते मिलते हैं। तो द सैलरी एंड द अलाउंसेस रिसीव बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर फॉर बीइंग टू एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ विच बॉडी। तो आपको बता दें 13 का आंसर भी हो जाएगा, राज्यसभा। भारत के जो उपराष्ट्रपति है यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनको जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं यानी सभापति होते हैं, इसलिए इसे वेतन और भत्ते मिलते हैं, ना कि भारत के उपराष्ट्रपति होने के नाते। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, तो यहाँ राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14, भारत के कौन से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति थे। यानी भारत का ऐसा कौन सा उपराष्ट्रपति है यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, तो आपको बताना है कि वो उपराष्ट्रपति होते हुए अपने पद से इस्तीफा इसलिए दिए थे क्योंकि उसके अगले इलेक्शन में उसको चुनाव लड़ना था राष्ट्रपति का, इसलिए उस उपराष्ट्रपति का पद वो छोड़ दिए थे, रिजिग्नेशन दे दिए थे। तो 14 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यहाँ वीवी गिरी। तो यहाँ बताया गया है which vice president of India was the first to resign from the post to contest the presidential election। उसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा होना था उम्मीदवार के रूप में, इसलिए भारत के वो कौन से
वाइस प्रेसिडेंट थे जो अपने पद से छोड़ दिए थे, और ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो वीवी गिरी राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, वीवी गिरी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में पूछा जा रहा है आपसे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है। तो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का जो इलेक्शन है उसका विवादों, अगर उसमें डिस्प्यूट किसी प्रकार से हो तो उसका निपटारा उसका कौन करेगा। तो आपको बता दें 15 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हु रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय करेगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको बता दें 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा 5 साल होता है। भारत का राष्ट्रपति हो यानी कि प्रेसिडेंट हो इंडिया का, या फिर वाइस प्रेसिडेंट हो या प्रधानमंत्री हो, सबका कार्यकाल 5 ईयर होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 ईयर। ये लिखा है व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 5 ईयर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कौन राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है जब तक कि नया उपराष्ट्रपति निर्वाचन ना हो जाए। तो आपको बता दें 17 यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ द ऑफिस of the vice president fall vacant, who act as the chairman of the Rajya Sabha until a new vice president is elected। अगर भारत का उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कौन राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है जब तक कि कोई उपराष्ट्रपति ना उसका निर्वाचन ना हो जाए, इलेक्टेड ना हो जाए। तो 17 का राइट आंसर तो सी हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति। जैसे में अभी जगदीप धनखड़ ने जब वो भारत के उपराष्ट्रपति थे तो रिजाइन दिए, अपने पद छोड़ दिए अपने पोस्ट से, तो जो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण बच्चन थे, तो उनको हरिवंश नारायण को इनका सभापति बनाया गया राज्यसभा का। तो जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक वो राज्यसभा का सभापति रहेंगे। पहले जगदीप धनखड़ थे इस पोस्ट पे, तो उपसभापति थे, अब सभापति होंगे। तो इस प्रकार से राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा को संबोधित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट। तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा भाग 5 यानी पार्ट 5 में, भारत के संविधान के भाग 5 में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान प्रोविजन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार को कितना जमानत राशि करनी होती है। तो आपको बता दें व्हाट इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट इन द वाइस प्रेसिडेंशियल। अगर किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार बनना है, उसको लड़ना है, इलेक्ट होना है, तो उसको जमानत राशि जमा करनी होती है। तो 19 का आंसर भी हो जाएगा, एटलीस्ट 15,000 रुपये उसको जमा करना होता है जमानत राशि के रूप में। तो आंसर भी हो जाएगा 15,000। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 20, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में कितने दिन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। अगर भारत के यानी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को अब उसके पद से, पोस्ट से हटाना है तो हमें राज्यसभा में कितने दिन पहले सूचना देना जरूरी है, कंपलसरी है। हाउ मेनी डेज पेरियर नोटिस इन मैंडेटरी इन द राज्यसभा फॉर द रिजोल्यूशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 14 दिन पहले हमें सूचना देना पड़ेगा। इसी प्रकार से इसका आंसर सी हो जाएगा 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या उपराष्ट्रपति के पद रहते हुए किसी व्यक्ति को लाभ का कोई अन्य पद धारण करने की अनुमति है, ऐसा क्या संविधान में बताया गया है। तो 21 का आंसर भी हो जाएगा नहीं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वो होल्ड यानी कि वो भारत का उपराष्ट्रपति है, तो कोई भी एनी अदर ऑफिस वो प्रॉफिट वाला सर्व नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कब कार्य करते हैं। तो कोई भी इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कब प्रेसिडेंट का काम करेंगे। तो भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कब कार्य करते हैं, जब राष्ट्रपति छुट्टी पर हो, या फिर जब राष्ट्रपति किसी प्रकार से बीमार हो, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, या तो मृत्यु के कंडीशन में, या तो त्यागपत्र के कंडीशन में, या तो महाभियोग इम्पीचमेंट के कंडीशन में। आर्टिकल 61 में इसका बताया गया है संविधान के कि राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट भी किया जा सकता है। तो इसका फिलहाल आंसर डी हो जाएगा 22 का। तो इस प्रकार से मेरा वीडियो टोटल 22 प्रश्न था जो कि रिसेंट अपडेट डेवलपमेंट से रिलेटेड था। जो भारत के उपराष्ट्रपति ने अपने पद छोड़े हैं तो वह ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है। चलिए आप आपका टेस्ट का पारी आ गया। आपको
क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा या क्वेश्चन फॉर यू रहेगा, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा देने वाले भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप कमेंट करके इसका ज़रूर बताएं। तो आप कमेंट में लिखेंगे तो आपको कुछ अधिक दिनों तक याद रह सकता है। फिर इसका भी आंसर बताना है कि जगदीप धनखड़ से पहले भारत के कौन से उपराष्ट्रपति ने कार्यकाल के बीच में इस्तीफा दिया था? तो वैसे कौन से इससे पहले 2 व्यक्ति थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे, जो अपने पद से इस्तीफा दिए थे। तो इस प्रकार से मेरा ये टॉपिक जो है सो एंड होता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको वीडियो कैसा लगे आप सजेशन दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।